हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं व्हाट आर द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स देयर ऑफ। अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक प्रोसेस कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, वन बाय वन हर एक चीज़ होता है। तो उसमें सबसे पहले क्या चीज़ होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, रिकॉर्डिंग। व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, रिकॉर्डिंग जो करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, हम किसके हेल्प से करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या चीज़ होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट क्या चीज़ होता है, या तो कैश मेमो। अब ये कैश मेमो क्या होता है? कैश मेमो जब हम क्या चीज़ करते हैं, कैश बेसिस पे सेल्स करते हैं, कैश बेसिस पे सेल्स करते हैं, तब उस कैश बेसिस पे सेल्स करते हैं, तब उस सिचुएशन में क्या चीज़ करता है, सेलर इशू करता है कैश मेमो। इनवॉइस, इनवॉइस जब हम लोग क्रेडिट बेसिस पे सेल्स करते हैं, क्रेडिट बेसिस पे सेल्स करते हैं, क्रेडिट बेसिस पे सेल्स करते हैं। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एटसेट्रा, इसके हेल्प से हम लोग क्या चीज करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड जो करते हैं, या तो हम लोग सब्सिडरी बुक में करते हैं, या तो जर्नल में करते हैं। सब्सिडरी बुक या जर्नल, मतलब जो हम लोगों को कैश मेमो दिए, कैश मेमो है, इनवॉइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, उसके हेल्प से क्या चीज़ करते हैं, हम लोग अपने बिजनेस के अंदर उस ट्रांजैक्शन को क्या चीज़ करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, या तो सब्सिडी बुक बना करके या तो जर्नल बना करके। सब्सिडी बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, सब्सिडी बुक के अंदर जो आती है वो सेल्स बुक आता है। अब सेल्स बुक के अंदर क्या चीज़ आता है, सेल्स बुक क्या होता है? सेल्स बुक कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, जब हम लोग गुड्स होल्ड करते हैं क्रेडिट पे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तब उस सिचुएशन में हम कैसे करते हैं, सेल्स बुक में उसको रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा परचेज बुक, परचेज बुक कहने का मतलब जब गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, जब गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, तब उस सिचुएशन में। फिर परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक में गुड्स जो रिटर्न करते हैं हम लोग सप्लायर को, गुड्स रिटर्न करते हैं किसको, सप्लायर को, उसको हम लोग परचेजेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक जब गुड्स रिटर्न होता है बाय सब, बाय कस्टमर, हम लोगों ने जो कस्टमर को सामान बेचा है, अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो उसको सेल्स रिटर्न बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और एक है कैश बुक, कैश बुक में कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, कैश एंड बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब जो ट्रांजैक्शन क्या चीज़ आएगा, सब्सिडरी बुक में नहीं आता, वो ट्रांजैक्शन कहाँ जाता है, जर्नल के अंदर जाता है। तो हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, या तो सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं या तो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अब उसके बाद कैसे बोल रहा है, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, क्लासीफाइंग कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, क्लासीफाइंग कहने का मतलब ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस,
ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज, ग्रुपिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज जो सिमिलर नेचर का है, सिमिलर नेचर का है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, डेटर एटसेट्रा। ये सारा का सारा कैचेस हम लोग लेजर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफाइंग कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, हम लोग लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। लेजर अकाउंट किसकी हेल्प से प्रिपेयर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सब्सिडरी बुक एंड जर्नल। इसलिए तो बोला गया अकाउंटिंग सिस्टमेटिक प्रोसेस। हम लोगों ने रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शन को, रिकॉर्डिंग जो किया सब्सिडरी बुक में किया और जर्नल में किया, फिर उसके हेल्प से क्या चीज किया, हम लोगों ने लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया, मतलब ग्रुपिंग किया ट्रांजैक्शंस का और एंट्रीज का एक जगह पे। जैसे सेल से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन था उसके हम लोगों ने क्या चीज किया, सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया, और सेल्स बुक से क्या चीज किया, पीरियोडिकली बेसिस पे हम लोगों ने सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। दैट इज नोन एज क्लासिफाइंग कहते हैं उसको। और उसके बाद थर्ड क्या चीज बोल रहा है, समराइजिंग। समराइजिंग कहने का मतलब क्या चीज हो गया, समराइजिंग। समराइजिंग कहने का मतलब क्या चीज, इसमें हम लोग समरी प्रिपेयर करते हैं। समरी किसके हेल्प से प्रिपेयर करेंगे, समरी जो प्रिपेयर करेंगे हम लोग लेजर अकाउंट की हेल्प से प्रिपेयर करेंगे। लेजर अकाउंट का, लेजर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस की हेल्प से, लेजर अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस की हेल्प से हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। समराइजिंग में कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंसेस प्रिपेयर करते हैं। और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम लोग क्या चीज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या चीज है, वाइडर टर्म है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीजें आती हैं, पहला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट। सेकेंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या चीज फाइंड करता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। जीपी कहने का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, आप समझ लेना, ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या चीज फाइंड करता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। ड्यूरिंग पीरियड, ड्यूरिंग पीरियड हमने कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया, कितना ग्रॉस लॉस इनकर्ड किया, कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया और कितना नेट लॉस इनकर्ड किया। बैलेंस शीट जो शो करता है वो वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये स्पेसिफिक डेट को शो करता है, स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक डेट को शो करता है। इसलिए बैलेंस शीट जो बनाया जाता है वो एज ऑन बनाया जाता है, और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है वो फॉर द ईयर प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो समराइजिंग में समझ में आ गया कि लेजर अकाउंट के हेल्प से हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट किस चीज़ को हेल्प करता है डिटरमाइन करने में, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस चीज़ को हेल्प करता है डिटरमाइन करने को, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ एसेट एंड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी को बतलाता है। ठीक है, समराइजिंग एंड एनालिसिस। एनालिसिस कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, हम लोग जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया, ग्रॉस लॉस फाइंड किया, नेट प्रॉफिट नेट लॉस फाइंड किया, उसकी हेल्प से हम लोग रेशियो एनालिसिस करते हैं।
जीपी रेशियो फाइंड करते हैं, एनपी रेशियो फाइंड करते हैं। जीपी रेशियो कहने का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सेल्स का, एनपी रेशियो कहने का मतलब नेट प्रॉफिट कितना है सेल्स का, और एटसेट्रा अलग अलग रेशियो होता है जो क्या चीज करता है हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो वो एनालिसिस हो गया, एनालाइजिंग हो गया। एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करने का मतलब वैसा ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल है, जिसको हम क्या कर सकते हैं मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, उसको हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स देयर ऑफ। कम्युनिकेटिंग कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, बतलाना। कम्युनिकेटिंग कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करना। किसको कम्युनिकेट करते हैं, हम लोगों ने जो जर्नल एंट्री पास किया, हम लोगों ने जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया, और इस सब की हेल्प से हम लोगों ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया, ग्रॉस लॉस फाइंड किया है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस फाइंड किया है, वैल्यू ऑफ एसेट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी फाइंड किया है। वो किसी न किसी को कम्युनिकेट करना होता है। हम लोग किसको कम्युनिकेट करते हैं, यूजर्स। अब यूजर्स कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, वैसे बंदे की बात हो रही है जो सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, जिस बंदा क्या चीज़ करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे डिसीजन लेता हो, उसको हम क्या चीज़ कहते हैं, यूजर्स कहते हैं। यूजर्स कहते हैं जिसके डिसीजन को क्या चीज़ हो, फर्क पड़ता हो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उसको हम कैसे कहते हैं, यूजर्स कहते हैं। और वो बंदा कैसे होता है, सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड होता है जानने में ऑर्गेनाइजेशंस के, बिजनेस के फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशंस को एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो यूजर्स दो हो सकते हैं, या तो इंटरनल यूजर्स होगा एंड या तो एक्सटर्नल यूजर्स होगा। इंटरनल यूजर्स में क्या चीज़ आ गया, सबसे पहला क्या चीज़ हो गया, ऑनर हो गया। ऑनर क्यों इंटरेस्टेड होगा, ऑनर जो इंटरेस्टेड होगा फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए ऑनर इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट जो होगा वो क्या चीज़ करेगा, ऑनर के कैपिटल को इंक्रीज करेगा। अगर लॉस हो गया तो वो ऑनर के कैपिटल को क्या चीज़ कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो इसके लिए वो इंटरेस्टेड होगा कि हम लोगों ने जो साल भर मेहनत किया उससे हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया और कितना लॉस इनकर्ड किया, ठीक है, इसके लिए इंटरेस्टेड होगा। मैनेजमेंट इंटरेस्टेड होगी फॉर डिसीजन मेकिंग। किस चीज़ के लिए होगी, डिसीजन मेकिंग। वो क्या चीज़ करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे डिसीजन लेगी कि हमको कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए या नहीं स्टार्ट करना चाहिए, या हमको बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेगी। एम्प्लॉय इंटरेस्टेड होगा सेल्फ बेनिफिट के लिए। सेल्फ बेनिफिट कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, बोनस वगैरह, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होगी टैक्स के लिए, कि गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होगी फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, क्योंकि जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगी उस पर एक स्पेसिफाइड रेट से गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है, इसके लिए क्या चीज़ होगी, गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होगी। सप्लायर इंटरेस्टेड होगा, सप्लायर इंटरेस्टेड होगा क्योंकि इसने क्या चीज़ दे रखा है, क्रेडिट पे सामान बेच रखा है, क्रेडिट पे अगर सामान बेच रखा है उसके लिए वो सप्लायर इंटरेस्टेड होगा। लेंडर में क्या चीज़ आ गया, बैंक आ गया, क्योंकि बैंक जो आपको लोन प्रोवाइड करती है आपके फाइनेंशियल पोजीशंस के बेसिस पे लोन सैंक्शन करती है आपको, इसलिए क्या चीज़ होगा, लेंडर इंटरेस्टेड होगा। रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग, रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग हम लोगों ने यहीं पे देखा है, ये सारा का सारा क्या चीज़ है, रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग है। ये रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग है। रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या चीज़ है, कि अकाउंटिंग करने की वजह से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस फाइंड करते हैं, नेट प्रॉफिट नेट लॉस फाइंड करते हैं, और वैल्यू ऑफ एसेट एंड वैल्यू ऑफ लायबिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हो गया, अकाउंटिंग करने का रिजल्ट हुआ। तो वही बोलना चाह रहे हैं, व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग, इट शो द प्रॉफिट अर्न एंड लॉस इनकर्ड, दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस करने का मतलब हम लोगों ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है और कितना लॉस इनकर्ड किया है। इट शो द एसेट लायबिलिटी कैपिटल ऑफ बिजनेस, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बोलेगा तो आप वहां पे लिख सकते हो, फाइनेंशियल पोजीशन करने का मतलब क्या चीज हो गया, बैलेंस शीट। अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग क्या चीज है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्यों कहा गया, क्योंकि अगर हम
मेरे को बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है, तो बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ने के लिए, बैलेंस शीट पढ़ने के लिए, उसके लिए क्या चीज सीखना पड़ेगा, हम लोगों को अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा। अकाउंटिंग की हेल्प से ही क्या चीज कर सकते हैं, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। इसलिए क्या चीज कहा गया कि अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। Now move to next topic. What are the characteristic of accounting? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग में पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। पहला कैरेक्टरिस्टिक है आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट को। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहने का मतलब क्या चीज हो गया, जो मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल है उसको हम क्या चीज करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं। वो हम लोगों ने क्या चीज किया, डेफिनेशन ही में देखा है। बेसिकली क्या चीज होता है, कैरेक्टरिस्टिक जो ड्राइव होता है वो डेफिनेशन ही से ड्राइव होता है। ठीक है, अब देखें किस तरीके से ड्राइव हुआ डेफिनेशन से। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। अब पहले एक चीज का हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस, एनी हैपनिंग इन ए बिजनेस इज नोन एज इवेंट। बिजनेस के अंदर में आप बिजनेस खोलने से लेकर के बिजनेस बंद करने से, मतलब दुकान बढ़ाने तक का जितने भी एक्टिविटी होता है वो सारा का सारा क्या चीज होता है, इवेंट होता है। जितनी भी घटनाएं होती है सुबह से शाम तक वो सारी की सारी क्या चीज होती है, इवेंट होती है। ठीक है, तो इवेंट या तो मॉनेटरी टर्म में हो सकता है या तो दूसरा नॉन मॉनेटरी टर्म में हो सकता है। मॉनेटरी टर्म में कहने का मतलब क्या चीज हो गया, जिसको हम पैसे के टर्म में मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज मॉनेटरी इवेंट विच इज मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर करते हैं तो उसको हम क्या चीज कहते हैं, ट्रांजैक्शंस कहते हैं, और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अगर इवेंट नॉन मॉनेटरी है विच इज नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दोनों का एग्जाम्पल लिखते हैं। मॉनेटरी इवेंट कहने का मतलब क्या हो गया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, तो ये इसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, तो इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स ऑफ गुड्स, उसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। रिजाइनेशन ऑफ एम्प्लॉय, रिजाइनेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय छोड़ के चला गई, उसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा लॉस हुआ, प्रोडक्शन लॉस हुआ। ठीक है, हमारे क्या चीज हुआ, लेबर टर्न हुआ, लेबर टर्न ओवर की वजह से कुछ कॉस्ट लगा होगा न्यू लेबर को रिक्रूटमेंट करने में। ठीक है, बट आप ये नहीं बोल सकते हो कि रिजाइनेशन करने की वजह से आपका क्या चीज हो गया, सेल्स का नुकसान हो गया। आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो, इसलिए क्या चीज करेंगे, रिजाइनेशन ऑफ एम्प्लॉय हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते, हम इसको फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बट इसको क्या चीज कर सकते हैं, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं इवेंट क्या चीज है, वाइडर टर्म। हम ये कह सकते हैं कि इवेंट जो है वो वाइडर टर्म है और ट्रांजेक्शन नैरो टर्म है। क्योंकि इवेंट अगर मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल है तो उसको ट्रांजैक्शंस कहते हैं, इसलिए इवेंट को क्या चीज कहा गया है, वाइडर टर्म कहा गया है। अब पढ़ते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज बतलाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट को। वैसे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे जो पैसे के टर्म में मेजरेबल है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इट रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर में हम लोग वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल है। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, वो मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल है। सेल्स ऑफ गुड्स मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल है। ग्रुप डिस्कशन मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल नहीं है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन की वजह से क्या चीज होगा, लेबर के बीच में ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो न्यू वर्कर है उसको मेथड पता चलेगा कि किस तरीके से हमको काम करना, अच्छे तरीके से काम करना, सो दैट क्या चीज हो, सो दैट मटेरियल कम से कम नुकसान हो। ठीक है, लेकिन उसको कैसे कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म में आप मेजर नहीं कर सकते हैं कि किस वर्कर की वजह से कितना नुकसान हुआ।
किस वर्कर की वजह से कितना फायदा हुआ, ठीक है। ये आप पार्टिकुलरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए कैचेस बोला गया है कि इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते, इसको भी इंक्लूड नहीं करते। अब जैसे आइडेंटिफाई कर लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को, तो मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, अब उसको हम लोग कैचेस करेंगे, मेजर करेंगे मॉनेटरी टर्म में। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इफ नॉट मेजरेबल नो रिकॉर्ड रिक्वायर्ड। अगर मॉनेटरी टर्म में उसको आप मेजर नहीं कर सकते तो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड नहीं करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट को क्या चीज करते हैं हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट को हम फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग यूज कर सकते हैं, बट उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, इसको भी हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन क्या होता है? डिप्रिशिएशन कहने का मतलब क्या चीज हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप समझो डिप्रिशिएशन क्या होता है। आप बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो, बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो तो आपके पास क्या चीज है, एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग की वैल्यू क्या चीज है, 5 लाख रुपीज है। बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख रुपीज है, और आपने क्या चीज किया, लेट्स सपोज 2024 में बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, 24-25 2024 में आपने बिजनेस स्टार्ट किया। 2024 में आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसमें आपने क्या चीज किया, 5 लाख का बिल्डिंग परचेज किया बिजनेस के अंदर। 5 लाख का जो आपने जो बिल्डिंग परचेज किया, तो आप इसको खर्चा कब दिखलाओगे आपके हिसाब से? आपके हिसाब से तो हो गया कि हमने 2024 में परचेज किया, 2024 में परचेज किया, 2024 में परचेज किया, तो खर्चा कब दिखलाना पड़ेगा, हम लोग दिखलाएंगे 2024 के अंदर खर्चा दिखलाएंगे, ठीक है, 2024 के अंदर खर्चा दिखलाएंगे। बट अकाउंट्स क्या बोलता है, अकाउंट्स ये बोलता है हम लोगों को, ये बिल्डिंग जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ जिस साल खरीदे उस साल उसका बेनिफिट नहीं लेंगे। इसका बेनिफिट कैसे लेंगे, 2024 में भी लेंगे, 2025 में भी लेंगे, 2026 में भी लेंगे, 2027 में लेंगे, ठीक है। मतलब मल्टीपल ईयर में इसका हम लोग बेनिफिट लेंगे। तो हम एक साल क्यों खर्चा दिखलाएं, क्यों एक पार्टिकुलर ईयर का हम लोग प्रॉफिट क्या चीज करें, रिड्यूस कर दें, क्यों करें, क्योंकि इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, हम लोग को मल्टीपल ईयर में मिलेगा। तो अकाउंट्स कैसे बोलता है कि अगर इसका हम लोग को बेनिफिट मल्टीपल ईयर में मिलेगा, ये हम लोग को मल्टीपल ईयर में सेल्स इंक्रीज करने में हेल्पफुल होगा, तो हम क्या चीज करेंगे, उसके एक्सपेंस को भी क्या चीज करेंगे, मल्टीपल ईयर में राइट ऑफ करेंगे। मतलब बिल्डिंग के खर्चे को कैसे करेंगे, मल्टीपल ईयर में हम दिखलाएंगे, एक साल न दिखलाने के बदले, ठीक है। भले हम लोगों ने आज परचेज किया 5 लाख रुपए, तो ये 5 लाख रुपए का क्या चीज करेंगे, हम एज एन एसेट दिखला देंगे, और हम एक स्पेसिफाइड रेट फिक्स करेंगे कि हम इतने वैल्यू का क्या चीज करेंगे, हर साल हम लोग यूज करते हैं इस बिल्डिंग को, तो हम हर साल क्या चीज करेंगे, खर्चा दिखलाएंगे, ठीक है। तो वो हर साल अगर हम खर्चा जो दिखलाते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, डिप्रिशिएशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। कि कितने साल जो बेनिफिट मिलेगा, और वो हर साल क्या चीज करेंगे, उसका उसको खर्चा दिखलाएंगे प्रोपोर्शनेटली बेसिस पे, तो उसको हम क्या चीज कहेंगे, हम डिप्रिशिएशन के नाम से जानते हैं। तो लेट्स सपोज इसको हम मान लेते हैं कि इसका एस्टिमेटेड लाइफ है, हम लोग 5 साल लगाए, 5 साल लगाए, तो 2024 में मेरे हिसाब से खर्चा कितना होना चाहिए, 5 लाख का क्या चीज है, बिल्डिंग का कॉस्ट है, बिल्डिंग का कॉस्ट है 5 लाख रुपए। हमको लग रहा है कि हम 5 साल तक इस बिल्डिंग को यूज करेंगे बिजनेस के अंदर, तो हम क्या चीज करेंगे, हर साल 1-1 लाख रुपए क्या चीज करेंगे, खर्चा दिखलाएंगे, न कि 2024 में 5 लाख रुपए खर्चा दिखलाने के बजाय हम क्या चीज करेंगे, हर साल 1-1 लाख रुपए खर्चा दिखलाएंगे, सो दैट हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करेगा, ट्रू एंड फेयर फेयर पिक्चर
शो करेगा। इसके लिए क्या चीज करते हैं, इसके एक्सपेंसेस को, जो हमने जो 5 लाख का बिल्डिंग परचेज किया है, इसको हम लोग मल्टीपल ईयर में कैसे करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या चीज हो गया, इसमें हमको क्या चीज करना है कि डिप्रिशिएशन को हम लोग को रिकॉर्ड करना है या रिकॉर्ड नहीं करना है, ये मुद्दा था। ठीक है, तो डिप्रिशिएशन के लिए तो एक्चुअली में तो कोई पेमेंट नहीं जा रहा है, बट डिप्रिशिएशन नॉन कैश आइटम होने के बाद भी उसको क्या चीज करता है, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्यों रिकॉर्ड करते हैं डिप्रिशिएशन को, नॉन कैश आइटम होने के बावजूद भी उसको हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि ये तो नॉन कैश आइटम, इसके लिए क्या चीज किया, किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं किया। हम लोगों ने जो बिल्डिंग परचेज किया था, बिल्डिंग परचेज करने के लिए पेमेंट किया था, तो ये एक तरीके का नॉन कैश आइटम है। फिर भी क्या चीज करते हैं, इसको हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। क्यों रिकॉर्ड करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक यही है कि हम लोगों ने ऑलरेडी इसके लिए पेमेंट कर रखा है 5 लाख रुपए का, बट उसको हम लोगों ने क्या चीज किया, वन टाइम खर्चा नहीं दिखलाया है। इसको कैसे करेंगे, मल्टीपल ईयर में हम लोग इसको खर्चा दिखलाएंगे इसका। मतलब 5 साल, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में कितना है, 5 साल में हम लोग इसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, मतलब 1 लाख रुपए हर साल दिखलाएंगे। ठीक है, इसके वजह से क्या चीज करेंगे, हम लोग इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको क्या चीज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये नॉन नॉन कैश आइटम होने के बावजूद भी क्या चीज करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे, मेजर करेंगे मॉनेटरी टर्म में, और रिकॉर्ड भी करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, सेल्स ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब तो समझ गए इवेंट एंड ट्रांजेक्शन्स के बीच में क्या डिफरेंस है, वो समझ गए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है बिजनेस के अंदर में, जो भी लेन देन हो रहा है बिजनेस के अंदर में, पहले वो उसको देखेंगे कि वो मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल है या नहीं मेजरेबल है। अगर मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल है तो उसको फिर उसको हम मेजर करेंगे कि उसकी क्या वैल्यू होगी। जैसे डिप्रिशिएशन को क्या चीज किया, हम लोगों ने मेजर किया ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, कि हम लोग क्या चीज करेंगे, वो बिल्डिंग की जो वैल्यू 5 लाख है उसको हम 5 साल तक यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने एस्टिमेशन बेसिस पे क्या चीज, एस्टिमेट बेसिस पे हम लोगों ने मेजर किया कि हर साल क्या चीज करेंगे, 1 लाख रुपए का हम लोग बेनिफिट लेंगे। तो 1 लाख रुपए का हम लोग हर साल खर्चा दिखलाएंगे, तो उसको हम लोगों ने मेजर किया। तो सेम उसी तरीके से पहले भी कोई भी ट्रांजेक्शन को बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करने से पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है। दूसरा, अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो उसको मेजर्स करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मेजर कर लेने के बाद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, उसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग कहने का मतलब क्या चीज होगा, रिकॉर्डिंग दो जगह करेंगे हम लोग। जैसा देखें, रिकॉर्डिंग या तो सब्सिडरी बुक में करेंगे या तो जर्नल में करेंगे। सेल्स बुक के अंदर गुड्स सोल्ड जो करते हैं क्रेडिट पे वो आता है, परचेज बुक के अंदर गुड्स परचेज जो करते हैं क्रेडिट पे वो आता है, परचेज रिटर्न बुक के अंदर गुड्स रिटर्न जो करता है सप्लायर वो आता है, हम जो सप्लायर को रिटर्न करते हैं। सेल्स रिटर्न बुक के अंदर में गुड्स रिटर्न जो करता है बाय कस्टमर वो आता है। ठीक है, कैश बुक के अंदर कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आता है, जो कहीं नहीं आएगा वो कहाँ जाएगा, जर्नल में जाएगा। तो अब ये बतलाओ कि कौन ऐसा ट्रांजेक्शन है जो सब्सिडी बुक के अंदर नहीं आएगा और उसकी कैसेस करेंगे हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है अकाउंटिंग इसी तरीके से होता है टैली के अंदर। तो जिस चीज का हम लोग सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते उसका हम लोग क्या चीज करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक एग्जाम्पल बतलाओ कि जिसको जिसको हम कैसे करते हैं, सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, उसको हम लोग जर्नल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। हम बतलाते हैं एग्जाम्पल क्या चीज है। हम लोगों ने बिल्डिंग परचेज किया 5 लाख रुपए का क्रेडिट बेसिस पे, या मशीनरी परचेज किया है 5 लाख रुपए का क्रेडिट बेसिस पे, हम मशीनरी मानते हैं। ठीक है, तो मशीनरी परचेज किए होंगे तो मशीन अकाउंट डेबिट 5 लाख टू वेंडर अकाउंट किया होगा आपने, कितना, 5 लाख रुपीज। ना तो ये सेल्स बुक में जाएगा, सामान नहीं बेच रहे हैं हम लोग तो सेल्स बुक में नहीं जाएगा। हम लोगों ने परचेज किया, मशीनरी परचेज किया, ये हमारा क्या चीज़ है, फिक्स्ड एसेट है
तो ये ना तो परचेज बुक में भी नहीं आया। परचेज बुक में वो चीज़ आता है जिस चीज़ में हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, वो चीज़ आता है। परचेज रिटर्न बुक में भी नहीं आएगा, सेल्स रिटर्न बुक में भी नहीं आया। कैश बुक में आता, अगर हम कैश बेसिस पे मशीनरी परचेज करते तो ये कैश बुक के अंदर में भी नहीं आएगा। तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, जर्नल एंट्री इसके हम लोग पास करते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंटिंग इज जर्नल। सब्सिडरी के अंदर सेल्स बुक आता है, परचेज बुक आता है, सेल्स रिटर्न बुक आता है, परचेज रिटर्न बुक आता है, कैश बुक आता है। हम लोगों ने ऑलरेडी डेफिनेशन के टाइम में डिस्कस कर लिया था कि सेल्स बुक क्या होता है, परचेज बुक क्या होता है, ये सब क्या होता है। अब उसके बाद क्या चीज़ है, फोर्थ है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स और एंटिटीज वन नेचर एट वन प्लेसेस। एक नेचर का जो भी ट्रांजेक्शन्स है और एंटिटीज है उसको एक जगह हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं लेजर अकाउंट प्रिपेयर करके। फॉर एग्जांपल सेल्स है ना, तो सेल्स का हम लोग क्या चीज करते हैं, एक लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सेल्स अकाउंट इस तरीके का लेजर अकाउंट टी शेप में प्रिपेयर करते हैं। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट टी शेप में हम लोग क्या चीज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो जो हम लोग ने जो सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया है उसको क्या चीज कर देंगे, पीरियोडिकली हम लोग सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके का टी शेप में हम लोग प्रिपेयर करते हैं लेजर अकाउंट। क्लासिफाइंग कहने का मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो लेजर अकाउंट। समराइजिंग, समराइजिंग के अंदर में हम लोगों ने जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया है उसके क्लोजिंग बैलेंसेस के हेल्प से हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट के अंदर में दो चीज़ बनाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के नाम से जानते हैं, एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं जिसको हम फाइनेंशियल पोजिशंस कहते हैं। द एबव स्टेटमेंट आर कलेक्टिव नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ट्रायल बैलेंसेस फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जो आ रहा है ये सारे को हम किस नाम से जानते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। एनालिसिस इज कंसर्न विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस आइटम टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब हम लोगों ने जो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकाला है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस फाइंड किया है, एसेट की वैल्यू फाइंड किया, लाइबिलिटी की वैल्यू फाइंड किया है, उसके हेल्प से कैसे करते हैं हम लोग, एनालिसिस करते हैं, रेशियो एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल जीपी रेशियो निकालते हैं, डेट इक्विटी रेशियो निकालते हैं, कितना डेट है इक्विटी के प्रोपोर्शन में, कितना ग्रॉस प्रॉफिट है टोटल सेल्स का, वो क्या चीज़ करते हैं हम लोग, रेशियो एनालिसिस करते हैं। कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। फाइनेंशियल पोजीशन कहने का मतलब बैलेंस शीट हो गया। टू द यूजर्स, यूजर्स कहने का मतलब जो बंदा सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है बिजनेस के अंदर उसको हम यूजर्स कहते हैं। सो दैट वो क्या चीज़ कर सके, डिसीजन ले सके, इसके लिए हम क्या चीज़ करते हैं, उसको कम्युनिकेट करते हैं। तो हम लोगों ने जो डिफिनेशन पढ़ा था तकरीबन तकरीबन कैसे बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी जो है वो डिफिनेशन ही से आया है। हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स देयर ऑफ। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक भी तो वही है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ है, आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज़ है, उसको मेजर्स करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तीसरा क्या चीज था, रिकॉर्डिंग। चौथा क्या चीज था, क्लासिफाइंग। पांचवा क्या चीज था, समराइजिंग था। सिक्स क्या चीज था, एनालाइजिंग था। और सेवन क्या चीज था, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स था। ठीक है, तो आप क्या चीज कर सकते हो, डिफिनेशन अगर आपने याद कर लिया अच्छे तरीके से अकाउंटिंग का, तो उसकी हेल्प से क्या चीज कर सकते हो, आप लोग कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो।
ठीक है। अब हम लोग समरी के फॉर्म में देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस के बगल में लिख दो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहने का मतलब जिसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर्स कर सकते हैं। मेजरिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या चीज करेंगे हम लोग, मेजर करेंगे। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग कहने का मतलब या तो सब्सिडरी बुक में या तो जर्नल एंट्री पास करेंगे। सब्सिडरी बुक या तो जर्नल। क्लासिफाइंग के बगल में लिख दिए लेजर अकाउंट। लेजर किस तरीके से बनता है, टी शेप फॉर्मेट में बनता है। समराइजिंग के अंदर क्या क्या चीज आ गया, ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एनालिसिस के अंदर में क्या चीज आएगी, रेशियो एनालिसिस, जीपी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, कम्युनिकेटिंग यूजर्स को। अब यूजर्स दो हो सकते हैं, या तो इंटरनल हो सकता है या तो एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल या तो एक्सटर्नल हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने समरी के फॉर्म में भी देख लिया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, एक फ्लो चार्ट बना करके कि स्टेप 1 क्या चीज़ है, आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शन को, स्टेप 2 के अंदर में मेजर करेंगे, स्टेप 3 के अंदर रिकॉर्डिंग करेंगे, स्टेप 4 के अंदर क्लासिफाइंग करेंगे, स्टेप 5 के अंदर समराइजिंग करेंगे, स्टेप 6 के अंदर एनालिसिस करेंगे, स्टेप 7 के अंदर कम्युनिकेट करेंगे यूजर्स को।